अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए सर्दियों में खाया जाने वाला एक बहुत ही स्पेशल सा हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हलवा होता है। बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं मूंग दाल का बेहतरीन हलवा बनाने की। दाल मूंग का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बगैर छिलके के मूंग की दाल ली थी और इसको 4 से 5 घंटे तक पानी में भिगो दिया था। तो ये आप देख सकते हैं दाल नरम हो चुकी है और फूल के दुगनी हो चुकी है। तो अब इस दाल को हमने पीसना है। अब चाहें तो इसे चॉपर में पीस लें, चाहें तो ब्लेंडिंग जार में डाल के भी पीस सकते हैं या फिर सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। जिसमें आपको आसानी हो उसमें आप पीस लीजिएगा। मैं इसे चॉपर में पीस रही हूँ और इसे हल्का सा पीसना है, दरदरा सा, कि इसमें थोड़ा सा दाना रहने देंगे। बिल्कुल आटे की तरह का हमने स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा दरदरा सा पीसना है। तो मैंने तो चॉपर में पीसा इसलिए मुझे इसमें कोई ख़ास पानी नहीं डालना पड़ा। मैंने दाल का सारा पानी निकाल दिया था। लेकिन अगर आप ब्लेंडिंग जार में पीसेंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसमें वैसे दाल मूव नहीं करेगी। तो बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा। जितना कम पानी ऐड करेंगे उतनी जल्दी दाल की बुनाई होगी और दाल हलवा उतनी जल्दी तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने चॉपर में इस तरह का दरदरा सा पेस्ट इसका रेडी कर लिया है। तो चलिए अब अगला स्टेप शुरू करते हैं इसका। तो अब हम एक कढ़ाई में 1 कप घी लेंगे, इसे गर्म करेंगे। आप चाहें तो डालडा या देसी दोनों में से कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे देसी घी में हलवे ज़्यादा मज़े के बनते हैं, लेकिन अगर ना हो तो फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मैंने थोड़ा सा गर्म किया है और इसके अंदर ये सारी दाल जो मैंने पीस के रखी थी ये ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस हलवे की जो असल मेहनत है बस वो यही है कि इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही इसे भूनना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तो लग जाते हैं इसको भूनते हुए। तो दाल का जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता, दाल में से प्यारी सी खुशबू नहीं आने लग जाती और इसका घी जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पर इस दाल को भूनते जाना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल इस कंडीशन में आ चुकी है कि इसने सारे का सारा घी देखिए अब्जॉर्ब कर लिया है और ये काफ़ी हार्ड सी हो गई है। तो बस चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पर इसको भूनते जाएंगे यहाँ तक कि ये सारा घी जो इसने अब्जॉर्ब किया है ये रिलीज़ कर देगी। प्यारा सा गोल्डन सा कलर इस पर आना शुरू हो जाएगा और खुशबू भी प्यारी सी आना शुरू हो जाएगी। तो बस ये हमारी दाल भुनने की निशानी है। तो यहाँ पे देखिए 25 मिनट हो चुके हैं मुझे दाल को मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनते हुए। तो आप देख सकते हैं कि दाल ने जो घी था वो सारा छोड़ दिया है और उसके अलावा इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो इसे थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे। तकरीबन 30 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की है और अब देखिए बिल्कुल इसने ऑयल सारा रिलीज़ कर दिया है। इस स्टेज पर हम इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे, एक एक कप करके। देखिए मैंने 1 कप ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच चलाते हुए और अब दूसरा कप दूध का मैं ऐड कर दूँगी। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और अच्छी तरह से इस दूध को इस दाल के साथ मिक्स कर लेंगे और अब इसके साथ ही इसमें चीनी डाल देंगे। 1 कप चीनी है, ये इसमें ऐड कर दूँगी मैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस दाल के साथ। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इस दाल को कवर करके पकने देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार सी हमारी दाल बन के तैयार हो रही है। इसके अंदर कटे हुए बादाम, पिस्ते और नारियल जो है वो ऐड कर देंगे। जो भी खुश्क मेवा जात आप ऐड करना चाहते हैं अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। व्यूअर्स, अब इसके अंदर हम 4 से 5 टेबल स्पून खुश्क दूध ऐड कर देंगे। मैं नीडो यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी मिल्क पाउडर जो आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने खुश्क दूध को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मैं इस हलवे की मज़ीद बुनाई करूँगी यहाँ तक कि ये किनारे छोड़ना शुरू कर दे और ऑयल जो है वो इसका रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मुझे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हलवे की बुनाई करते हुए मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके हैं। हलवे के किनारे पर अब देखें तो आपको घी नज़र आ रहा है। तो बस अब तकरीबन 1 टेबल स्पून देसी घी मैं इसके ऊपर डालूँगी फ्लेवर के लिए। पहले मैंने डालडा घी इस्तेमाल किया था और अब मैंने 1 टेबल स्पून इसके ऊपर देसी घी डाल दिया है। इससे बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा हमारे हलवे के अंदर, एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आएगी। तो यहाँ पे देखिए मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे तरीके से। तो हलवा हमारा जो है बहुत ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। किनारे उसने छोड़ने शुरू कर दिए हैं और कलर देखें इसका कितना खूबसूरत सा हो चुका है। तो बस उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस शब बारात पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मज़ेदार सा दानेदार सा दाल मूंग का हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक।
तो आई होप व्यूवर्स कि आपको चने की दाल के हलवे की तरह मेरी मूंग की दाल के हलवे की रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।